आज के वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन लेंगे जो कि है कि हाउ हैज़ योर वर्क एक्सपीरियंस प्रिपेयर्ड यू फॉर दिस जॉब। आपके वर्क एक्सपीरियंस ने, जितना भी आपने आज तक काम किया, उसने आपको इस जॉब के लिए कितना तैयार कर दिया है। सीधी सी बात है, आप समझ ही होंगे क्वेश्चन से कि क्वेश्चन एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन के लिए है जिसने 2 4 5 साल काम किया है ऑलरेडी बहुत सारी कंपनीज में, और पूछा जा रहा है कि आपको उन कंपनीज से क्या क्या चीज़ें मिली है, क्या क्या आपने गेन किया है, कौन से स्किल्स आपने गेन किए हैं, कौन से एक्सपीरियंस आपने लिए हैं। तो चलिए इस वीडियो में सब कुछ जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, क्यों पूछा जाता है, क्या आंसर देना है, कैसे आंसर देना है, क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस आपको है। पोल खोलने वाला क्वेश्चन है, हम लोग लिख देते हैं जब हम इंटरव्यू के लिए, जब हम अप्लाई करते हैं जॉब के लिए, तो हम लिखते हैं 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का एक्सपीरियंस। पोल खोलने वाला क्वेश्चन है कि आपने एक्सपीरियंस तो लिया है, आपने काम तो बहुत सारा किया, बता रहे हो, लेकिन कितना सीखा है वो भी बताओ। अभी 3 साल 4 साल में आपने क्या क्या चीज़ें सीख ली हैं जो हमें काम आ सकेगी। आपने लिख दिया कि लेथ मशीन का 3 साल का मुझे एक्सपीरियंस है, लेकिन लेथ मशीन आपको चलाती नहीं आती है, या फिर आपने उसमें कितना कुछ सीख लिया है, कितनी कंपनीज़ की कितने सारे ऑपरेशंस आपको उसके ऊपर आते हैं, वो सारी चीज़ें जानने की कोशिश है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश है कि क्या आपका पहला वर्क एक्सपीरियंस जो है और जो आपकी एजुकेशन, जो पढ़ाई आपने करी है, वो इस जॉब के लिए, जो आज आप देने के लिए आए हैं, उस जॉब के लिए फिट है। क्या वो एजुकेशन, वो एक्सपीरियंस, सब कुछ इस जॉब में काम आने वाला है। आप से कुल मिला के एक्सपेक्टेशन है कि आप कंपनी को रिसर्च करके आए हैं या नहीं, आप इस जॉब रोल को रिसर्च करके आए हैं या नहीं। अगर आपका एक्सपीरियंस तगड़ा है तो आप यहाँ पर क्लियरली बता सकेंगे कि आपने क्या क्या एक्सपीरियंस गेन किया है और कौन कौन सी स्किल्स इस वाली जॉब में काम आने वाली है। वरना कोई भी मतलब नहीं निकलेगा आपके 3 साल 4 साल 5 साल के जॉब एक्सपीरियंस का। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है आपके एक्सपीरियंस के बारे में, समझिएगा इस चीज़। अगली चीज़ ये है कि आपने अपने एक्सपीरियंस से क्या सीखा है, अपने एजुकेशन में, अपने पढ़ाई करते समय क्या क्या चीज़ें सीखी है जो इस चीज़ में काम आएगी, इस जॉब में काम आएगी। आपको एक्सपीरियंसेस आपने लिए हैं, कुछ पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस भी होंगे, कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंसेस भी होंगे। मतलब होता है ना कि कई बार हम लोग ऐसा काम कर जाते हैं जिसका रिजल्ट नेगेटिव आ जाता है, तो उससे आपने क्या सीख लिया। अगर एक पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो उससे आपने क्या सीख लिए। बहुत सारे लोग जो है सफलता की पुंगी बजाने में रह जाते हैं कि बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, लेकिन उससे कुछ सीख मिलती है, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो ये भी जानने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। तो ये है आपसे क्वेश्चन पूछने का उद्देश्य। मैं लेकर चलता हूं आपको आंसर्स की तरफ, लेकिन उससे पहले आंसर कैसे देना है उनकी तरफ, तो थोड़ी सी बातें करते हैं, उसके बाद आपको मैं सैंपल आंसर्स बताता हूं। सबसे पहली बात, डू योर रिसर्च। आप कंपनी के बारे में, इस जॉब रोल के बारे में जितनी हो सके उतनी ज़्यादा रिसर्च करके रखेंगे। ये रिसर्च सिर्फ इसी क्वेश्चन में नहीं, बाकी इस इंटरव्यू में होने वाले सभी प्रकार के क्वेश्चंस में काम आएगी आपको। ठीक है, तो रिसर्च कंपनी की जरूर करें। अब जब रिसर्च हो गई है तो बताएं, तो देखें उसमें कि रिक्वायरमेंट क्या क्या है इस जॉब रोल के लिए, और उन रिक्वायरमेंट्स पे आपके कौन कौन से एक्सपीरियंसेस फिट होते हैं, कौन कौन से आपने पढ़ाई करी, क्या क्या स्किल्स फिट होते हैं। ठीक है ना, ये कोशिश आपको करनी है। मोस्ट रिसेंट क्वालिफिकेशन जो आपकी रही है, हो सकता है आपने कंप्यूटर लैंग्वेज सीख ली हो सकता है आपने कोडिंग सीख ली हो, तो ये आपको यहाँ पर लिस्ट बनानी है। आपने आपके क्या क्वालिफिकेशन है उनको मैच करना है कि जो आप जॉब करने के लिए आए हैं उस जॉब में वो चीज़ें कैसे फिट होती हैं, और फिर यहाँ पर आपको एक बढ़िया आंसर तैयार करना है ताकि इंटरव्यूअर को लगे कि आप तैयारी करके तो आए हैं, साथ ही साथ आपके पास ये स्किल्स भी हैं। अब जब दोस्तों आपने ये बता दिया कि आपके पास ये स्किल्स हैं, ये एक्सपीरियंसेस हैं, तो यहाँ पर एक और चीज़ ऐड करनी होगी। आपको बताना होगा कि ये स्किल्स आपके इस कंपनी में कैसे हेल्प करेंगे। अब आपने अगर कंपनी की रिसर्च करी कि भाई ये कंपनी ये काम करती है, एक पर्टिकुलर काम करती है, तो उस काम में आपके स्किल्स कैसे काम कर सकते हैं, आप कितने क्रिएटिव उस चीज़ के लिए हो सकते हैं कि कंपनी को थोड़ा सा फ़ायदा मिले, कितने यूनिक आइडियाज़ आपके पास हैं कि कंपनी को थोड़ा फ़ायदा मिले, वो यहाँ पर बताने की कोशिश करनी है। तब आप बता रहे होते हैं कि आपके एक्सपीरियंसेस ने आपको कैसे तैयार किया है। कंपनी की, आप जब एक कंपनी में रहते हैं तो आप उसकी ग्रोथ देख रहे होते हैं कि किस तरीके से हो रही है, तो वो भी आप यहाँ पर शेयर कर सकते हैं कि वो कंपनी में ये चीज़ें आपने सीखी हैं, कंपनी की ग्रोथ आपने देखी और यहाँ पर कैसे काम करना चाहिए, क्या डिसिप्लिन होना चाहिए, वो आप यहाँ पर बता रहे होते हैं। हो सकता है कोई ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन हो जहाँ पर आपको एक बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस हुआ हो, वो यहाँ पर अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको स्टार मेथड का इस्तेमाल करना होगा। सबसे पहले आप स्टार में से एस जो होता है सिचुएशन बताएंगे, दूसरा है टी यानी कि टास्क बताएंगे, तीसरा है ए यानी कि अपना एक्शन क्या था वो बताएंगे, और
चौथा है आर, यानी कि रिजल्ट क्या निकला था वो बताएंगे। आप ये एक्सपीरियंस छोटे से ज़्यादा लंबा नहीं करना है, छोटे से एक पॉकेट में उसे यहाँ पर एक्सप्लेन करना है कि ये आपका सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने मिली है, कंपनी की ग्रोथ देखी आपने, या कंपनी के साथ जो भी हुआ था वो आपने देखा है, जिससे आप काफ़ी कुछ सीख चुके हैं। तो ये भी आपको यहाँ पर शेयर कर सकते हैं, जिससे कि आपका आंसर जो है थोड़ा सा और मसालेदार लगेगा और कंपनी को भी पसंद आएगा। और रेडी रहिए बताने के लिए कि आपने पुरानी कंपनी में क्या क्या चीज़ें अचीव करी। अपनी अचीवमेंट्स कभी भी छुपानी नहीं है, यहाँ पर आप बता सकते हैं। अगर कंपनी आप देख रहे हैं इस प्रोफाइल के लिए रिक्वायरमेंट्स में आपकी अचीवमेंट्स फिट होती हैं, वो काफ़ी अच्छी लगेंगी, तो यहाँ पर बताना बिल्कुल ना भूलें। आप बताएंगे तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, आपका इंटरव्यूअर आपसे खुश होंगे कि यार ये बंदा जो है परफेक्ट है इस जॉब के लिए, इसको अगर ये जॉब दी जाती है तो कंपनी की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी और यही बंदा जो है आगे चल के काफ़ी ऊंचे ओहदे तक पहुंच सकता है इसी कंपनी में। अब हम देखते हैं सैंपल आंसर्स की क्या सैंपल आंसर्स हो सकते हैं इसके लिए। सबसे पहला आंसर जो है दोस्तों इस प्रकार है कि माई ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हैव प्रिपेयर्ड मी वेल फॉर दिस पोजीशन। यू मेंशन्ड दैट कस्टमर सर्विस इज अ बिग पार्ट ऑफ दिस जॉब। I spent 3 years working in a high volume call center, answering customer calls and identifying solution। देखिए कंपनी के बारे में रिसर्च करने का फ़ायदा ये हुआ कि आपने पहले बताया कि मैंने काफ़ी समय एक्सपीरियंस लिया है काम करने का, जिसने मुझे इस जॉब के लिए तैयार कर दिया है। आपने बताया है कि कंपनी में जो है कस्टमर सेटिस्फेक्शन सबसे अच्छी चीज़ है और मैंने कॉल सेंटर में काफ़ी समय 3 साल बिताए हैं, जिससे मेरे पास एक अच्छा एक्सपीरियंस है कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए। कैसे बात करनी, कम्युनिकेशन स्किल आपकी बहुत अच्छी है, वो आप यहाँ पर बता रहे हैं, और सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करना भी आपको आता है, ये भी बता रहे हैं। तो कुल मिला के आप यहाँ पर एक फुल पैक एक बढ़िया से एम्प्लॉय बनकर दिखा रहे हैं उन्हें कि मैं जब आ जाता हूँ तो आपके सारे जो है प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा अगर मैं इस कंपनी में ज्वाइन होता हूँ। कस्टमर का इंप्रेशन कंपनी के लिए बढ़ाने का जो आपका गोल है उसको अचीव करने के लिए मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। आपने जो अपना एक्सपीरियंस बताया है वो भी इसी अकॉर्डिंग इनके जो इनका गोल है उसके अकॉर्डिंग ही बताया कि आप बता रहे हैं आपने कैसे वहाँ पर ग्रोथ देखी है, अब यहाँ पर आपका जो गोल है उसको कैसे हम अचीव करेंगे। कुल मिला के आपने उनके गोल के साथ अपने आप को कनेक्ट कर दिया है और उन्हें ये बताया कि आपके जो भी चीज़ है, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, आपके जो भी एक्सपेक्टेशंस है, उसके लिए मैं एक बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन हूँ जो कि आपके कंपनी के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो इस तरीके का आंसर जो है ना आपको लेकर के चलेगा आगे। क्यों ये आंसर आया है? क्योंकि आपने कंपनी के बारे में रिसर्च करी है, आपको कंपनी की नीड्स के बारे में पता है। ये बात को ध्यान दीजिएगा, दोनों ही आंसर में हमने देखा कि कंपनी की नीड्स पता थी, इसीलिए वो आंसर इतना बढ़िया निकल कर आया, और जब आंसर निकल कर आया है तो जॉब लगनी तो पक्की है। तो मैं आपको ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा। आपके इंटरव्यू के साथ अच्छा सा अपना आंसर तैयार कीजिए जिस भी जॉब के लिए आप जा रहे हैं। ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, और कमेंट सेक्शन में अगर कुछ सवाल अभी भी है तो पूछ सकते हैं। धन्यवाद।